नाज़रीन, पंजाब असम्बली का इजलास जो 11:30 बजे शुरू होना था अभी तक न हो सका। ताखीर का शिकार है। अराकीन असम्बली को ऐवान में बुलाने के लिए घंटियां बजाई जा रही हैं। अपोजिशन अराकीन ऐवान में मौजूद हैं और हुकूमती अराकीन की तादाद कम है। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग कुछ देर बाद होगी। चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज मद्दे मुकाबिल हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का 189 अरकान की हिमायत का दावा सामने आ रहा है, जबकि हमजा शहबाज का 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा है। उधर हुकूमती काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान की मतलूबा तादाद पूरी ना हो सकी। ताहम अब ये देखना है कि पंजाब की पग किसके सर सजेगी। पंजाब असम्बली का इजलास जो कि आज 11:30 बजे तलब किया गया था, ताखीर का शिकार है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे खावर मुगल से। खावर मुगल, बताएगा इजलास ताखीर का शिकार होने की क्या वजह सामने आ रही है? अब तक अराकीन असम्बली इजलास में शिरकत के लिए नहीं पहुंच पाए। देखिए जी, 11:30 बजे का वक्त दिया गया था आज इजलास का, और हमने देखा कि बर वक्त ही यहाँ पर जो है वो डिप्टी स्पीकर जिन्होंने इजलास की सदारत करना है वो यहाँ पर पहुँच गए थे। और उनके बाद जो है वो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में भी ये कहा कि आज जो है उम्मीद है कि बड़े तहम्मुल से जो है वो ये वोटिंग करवाई जाएगी और नए कायदे ऐवान को मुंतखब किया जाएगा। ताहम हमने देखा कि अभी तक जो है वो इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान जो है वो बसों में यहाँ पर पहुँचे। तकरीबन 5 बसें यहाँ पर पहुंची। उसके साथ साथ दीगर कई अरकान भी जो है वो अलहदा से यहाँ पर पहुंचे। ताहम अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनका तकरीबन जो है वो अरकान तमाम तर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो जो हुकूमती अरकान हैं, कहा यह जा रहा है कि अभी हुकूमती अरकान जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, जिसके साथ ही साथ जो है वो 11:30 बजे से जो है वो घंटियाँ बजने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ताकि जल्द से जल्द जो है वो इजलास की बाकायदा जो है वो शुरू किया जा सके। लेकिन अभी तक जो है वो इजलास बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हो सका। अंदर जो है वो बताया ये जा रहा है कि जो हुकूमती अरकान हैं वो अभी तक बेंचों पर नहीं बैठे, जिसकी वजह से जो है वो इजलास ताखीर का शिकार है। ताहम पहले जो है वो हुकूमत की जानिब से एक डिप्टी स्पीकर से ये गिला भी किया गया और इस हवाले से जो है वो सेक्रेटरी असम्बली को एक ख़त भी लिखा गया कि जो है वो कहा गया था कि 10 विजिटर से ज़्यादा जो है वो कोई भी ना लाए, लेकिन अपोजिशन की जानिब से वो जो है ज़्यादा विजिटर्स लाए गए हैं और वो अरकान की जगह पर बैठे हैं और वो डाइस तक भी आ सकते हैं, जिससे हंगामा आराई हो सकती है। ताहम फौरी तौर पर हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो भी इस वक्त जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हैं, ताकि किसी किस्म की हंगामा हराई ना हो। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो बड़ी सख्त हिदायत दी गई हैं कि आज का जो इजलास है वो बड़ी बाकायदगी से जो है वो बड़े तरीके से और नज़्म व ज़ब्त के साथ जो है वो आज का इजलास जो है वो करवाया जाए। और इस वक्त सिक्योरिटी के भी जो है अंदर और बाहर सख्त तरीन इंतजाम हैं। जी, सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम है। खबर आपकी तरफ वापस आएंगे। फ़हीम अमीन की तरफ चलते हैं जो इस वक्त पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी में मौजूद हैं। फ़हीम, मीडिया कवरेज की तो इजाज़त दे दी गई थी पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से, लेकिन इत्तलात ये हैं कि जैमर्स भी लगे हुए हैं, मीडिया कवरेज में मुश्किलात का भी सामना। बिल्कुल जी, सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास जो है उसको शुरू करने के लिए घंटियां बजा दी गई हैं। आज जो है मीडिया गैलरी को खोला गया है, जिसकी बाकायदा तौर पर अदालत की जानिब से हदायत जारी की गई थी और इस हवाले से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी का ये कहना था कि जो मीडिया है उसको आज के इजलास की रिपोर्टिंग करने के लिए खुली इजाजत होगी और इस हवाले से तमाम तर इंतजाम जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और मीडिया जो है वो गैलरी में बैठकर आज देखेगा कि आज का इलेक्शन जो है वो किस तरह कंडक्ट किया जाता है। जैमर्स की बात करें तो पंजाब असम्बली में जैमर्स जो हैं वो आमतौर पर इस तरह ही मौजूद होते हैं ताकि अंदर से जो फुटेजेस हैं और दीगर अशिया जो हैं वो बाहर ना जा सके। लेकिन आज जो है जब 8 बजे हम यहाँ पर पहुंचे थे तो उस वक्त भी मीडिया को यहाँ पर रोका गया था, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। जब मीडिया की जाने से जब ये कहा गया कि अदालती अहकामात हैं जिस पर हमें अंदर आने की इजाजत दी जाए, जिस पर बाकायदा तौर पर फिर सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से मीडिया को मीडिया कार्ड दिखाकर जो पंजाब असम्बली का उसके बाद पंजाब असम्बली के अंदर आने की इजाजत दी गई थी। आज पंजाब असम्बली का माहौल जो है वो रूटीन से काफी मुख्तलिफ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर एंटी राइट फोर्स, रेंजर्स और पुलिस की नफरी जो है वो बड़ी तादाद में पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर मौजूद है। जबकि जो डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अदालत की तरफ से उन्हें अहकाम जारी किए गए हैं कि पंजाब असम्बली में आज जो एजेंडे की कार्रवाई है उसको हर सूरत अमल दरामद
उस पर किया जाए, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाए। न सिर्फ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। फ़हीम अमीन, ये भी बताइएगा कि अभी ऐवान में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? फुटेजेस जो सामने आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि कुछ ऐवान की जानिब से लोटे उठाए गए हैं, तो क्या एहतजाज की हिकमत अमली सामने आई है कि हुकूमत की जानिब से कोई एहतजाज भी किया जा सकता है इजलास को डिले करवाने के लिए? बिल्कुल जी, अगर हम देखें तो इस वक्त जो हुकूमती अरकान जो हैं उनकी भी कुछ तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है पंजाब असम्बली के हॉल के अंदर। उनकी जानिब से फजा में लोटे उछाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ गार्ड उन्होंने पकड़े हुए हैं और लोटा लोटा की जो उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है। उनका ये कहना है कि उनके मुनारफ अरकान जो हैं उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है और पार्टी के जो अहकामात हैं उसके ऊपर बिल्कुल उनकी जानिब से अमल दरामद नहीं किया जा रहा और इनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है और इनके खिलाफ जो आईनी और कानूनी कार्रवाई है वो इसके ऊपर जरूर की जाएगी। जबकि इसी हवाले से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी का ये कहना था कि मुनारफ अरकान जो हैं वोट जरूर कास्ट करेंगे और उनके हवाले से जो डिस्क्वालिफिकेशन और दीगर जो मामला हैं उनको भी जो आईनी तौर पर देखा जाएगा, कानून के मुताबिक देखा जाएगा। लेकिन आज जो है हर रुकन जो है वो वोट कास्ट करने का हकदार है, जिसके लिए उनको अदालत की जानिब से डायरेक्शन दी गई है और वो वोट जरूर कास्ट करेगा। इस वक्त तकरीबन 100 के करीब जो है वो अपोजिशन के अरकान जो है इस वक्त पंजाब असम्बली के हॉल के अंदर मौजूद हैं, जबकि हुकूमती जो अरकान की जो है तादाद बड़ी वो भी अब जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर पहुंचना शुरू हो चुकी है और उनकी जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जारी है। और अच्छा फ़हीम, हुकूमती इत्तेहाद की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसका हवाल बताइएगा, वहाँ पे नंबर्स गेम क्या रहा? बिल्कुल जी, ये पंजाब असम्बली की जो पार्लिमानी पार्टी है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ, इनका जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो चौधरी परवेज लाई और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़र सदारत हुआ। और ज़राए का ये कहना है कि जो दावा किया जा रहा था कि 189 मेंबरान जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ हैं, उतने मेंबरान जो हैं उन्होंने उस इजलास में शिरकत नहीं की। जबकि साथ ही साथ जो मुतहदा अपोजिशन है उनके तकरीबन 199 अरकान जो हैं इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, जिनको अब जो है अवाम के अंदर पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। और जो हुकूमती खवातीन हैं यानी आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन बेंचेस पे 199 की तादाद दिखाई दे रही है? जी, अपोजिशन जो बेंचेज हैं उनमें जो है अभी तक जो है बताया जा रहा था कि जो 5 बसेज हैं उनमें बाकायदा तौर पर हाजिरी लगवा कर 199 लोगों को होटल से पंजाब असम्बली पहुंचाया गया है। अभी जो है वो अपोजिशन के जो अरकान हैं उनकी पंजाब असम्बली के हॉल के अंदर जो है अवान के अंदर जो है वो आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुमकिन तौर पर जो अपोजिशन का ये दावा है कि वो 200 से ज्यादा वोट जो है वो हमजा शहबाज को कास्ट करवा कर उन्हें वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहमद खान जो है उनका ये कहना था कि हम लोगों के पास जो है वो 40 हुकूमती मुनहरफ अरकान जो है उन्होंने राब्ता किया है और आज जो है जो तादाद 23-24 तक की मुनहरफ अरकान की वो 40 तक पहुंच जाएंगी और हमजा शहबाज जो है वो 220 से ज्यादा वोट लेकर जो है वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे। अब देखना यह है कि जो मुतहदा अपोजिशन है जो कि अपने जो 200 अरकान सूबाई असम्बली की स्ट्रेंथ जो है वो निजी होटल में मुनक़िदा इजलास में शो कर चुकी है, इसलिए अब जो उनका दावा है कि वो 220 तक भी पहुंच सकते हैं, ये अब इजलास शुरू होगा बाकायदा तौर पर तो पता चलेगा, क्योंकि अब इजलास के अंदर दोनों जानिब से जो है अरकान सूबाई असम्बली जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सही, फ़हीम अमीन आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है मियां शाहिद नदीम, हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद नदीम, बताएगा अभी इजलास की कार्रवाई में क्या कुछ चल रहा है? जो फुटेजेस सामने आ रही हैं अरकान की जानिब से लोटे उठाए गए हैं और ये भी इतलात है कि डिप्टी स्पीकर की चेयर पर भी लोटा रख दिया गया है, तो ये अरकान असम्बली की जानिब से किस किस्म का रवैया अपनाया जा रहा है? जी, ये जो है वो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है। जब हुकूमती अरकान असम्बली अंदर पहुंचे ऐवान में तो उनकी खवातीन जो है वो हाथों में लोटे लहरा रही थी और लोटे लोटे और शेम शेम के नारे लगाए जा रहे थे, जबकि दूसरी जानिब जो डिप्टी स्पीकर जिन्होंने ये चेयर करना था इजलास उनकी सीट पर भी लोटा रख दिया गया, लेकिन स्टाफ ने फौरी तौर पर उस लोटे को हटा दिया। 45 मिनट से जायद का अरसा गुजर चुका है। इजलास 11:30 शुरू होना था, लेकिन अभी तक जो है वो इजलास शुरू नहीं हो सका। जो हुकूमती अरकान है वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो मुतहदा अपोजिशन के अरकान है वो भी यहाँ पर इजलास में पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक घंटियां बजाई जा रही हैं और इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। अब देखना यह है कि कितनी देर तक जो है वो इजलास शुरू होता है, क्योंकि ऐवान में दोनों तरफ से जो है वो नारेबाजी की जा रही है और जो है वो
इससे कबल जब 3 अप्रैल का इजलास हुआ था तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि पहले नारेबाजी की गई थी और उसके बाद खवातीन की आपस में हाथापाई हुई थी, जिसके बाद हंगामा राई के बायस जो है वो इजलास मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन अच्छा मियां शाहिद नदीम, अगर हम कौमी असम्बली का अहवाल देखें और कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद वाला मामला देखें तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जब हुकूमत को ये लगा कि नंबर्स गेम पूरे नहीं है तो उन्होंने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। तो आप क्या समझते हैं, इत्तलात तो आज भी यही है कि हुकूमत मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस्तीफ़े भी मुतवक्के हों? जी, हमारे जराये ये बता रहे हैं कि अभी तक ऐसी कोई तजवीज़ सामने नहीं आई कि पंजाब असम्बली से इस्तीफे दे दिए जाएं, क्योंकि ये इस चीज़ का फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्लामाबाद में करेगी और इमरान खान जो खुद करेंगे इस बात का फैसला। यहाँ पर इस बात का फैसला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो है वो सूबाई क़यादत मौजूद है। इस्तीफे देने का फैसला जो है वो वफाकी क़यादत करेगी, मरकज़ी क़यादत करेगी और इमरान खान ने अभी तक ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की है कि वो यहाँ से रिजाइन कर दें। इसीलिए जो है वो यहाँ पर ऐवान में पहुँचना भी शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो है वो एक लोटे भी लहराई जा रहे हैं, नारेबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ की जा रही है। 45 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक जो है वो इजलास की घंटियां बजाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका। इस इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी ने करनी थी, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके साथ साथ हुकूमती अरकान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही भी और उस्मान बुज़दार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर बात करें जो मौजूद अब्दिया का हुक्म था तो उसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर भी जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ मौजूद है और वो मुबसर के तौर पर यहाँ पर होने वाले इंतजाम और इलेक्शन के हवाले से जो है वो अपनी ड्यूटीज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की भी एक भारी नफरी जो है वो किसी भी मुमकिन हंगामा राई से बचने के लिए तैनात कर दी गई है। तो अभी तक इजलास जो है वो शुरू नहीं हुआ, जब इजलास शुरू होगा तो उसके बाद देखेंगे कि किस करवट बैठता है। जी मियां शाहिद, जैसे कि अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ है, तकरीबन घंटा जो है वो घंटे का वक्त होने वाला है और इजलास ताखीर का शिकार है। ये बताएगा कि जिस तरह हमने गुज़श्ता हफ्ते मरकज़ में सूरत हाल देखी थी, कौमी असम्बली का इजलास रात 12 बजे तक जारी रहा था और उसके बाद भी जारी रहा था और डिले करवाई गई थी वोटिंग भी, तो क्या आज भी ये सूरत हाल देखने को मिल सकती है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जो वोटिंग है उसको ताखीर का शिकार किया जाए? जी, मरकज में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वहाँ पर उस वक्त जो चेयर कर रहे थे वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और उसके बाद डेप्यूटी जो है वो कासिम सूरी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसके साथ साथ अदलिया ने भी हुक्म दे रखा है कि आप वोटिंग जो है वो आज सूरत करानी है। और जब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीडिया से गुफ्तगू की डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी ने, तो उन्होंने कहा था कि वो हर सूरत पुरअमन और शफाफ वोटिंग को यकीनी बनाएंगे और यहाँ पर जो है वो वोटिंग कराई जाएगी। और इस इजलास की सदारत जो है वो डिप्टी स्पीकर करवा रहे हैं, तो इसमें बज़ाहिर ये नज़र नहीं आता कि किसी किस्म का जो है वो डिले हो या रात 12 बजे तक ये इजलास चले। हाँ, अगर किसी मुमकिन तौर पर कोई हंगामा राई होती है या किसी किस्म की कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है तो फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। अदरवाइज तो अभी तक जो डिप्टी स्पीकर से जब हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि वो जो है इजलास को हर सूरत करवाएंगे और वोटिंग भी करवाई जाएगी। जी, वोटिंग भी आज ही करवाई जाएगी और वोटिंग का फैसला भी आज ही होगा। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद नदीम और फ़हीम अमीन इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, ये आप पंजाब असम्बली के अंदरूनी मनाजिर देख सकते हैं कि जहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से लोटे उछाले जा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की नशिस्त पर भी लोटा रखा गया, लोटे लोटे के नारे लगाए जा रहे हैं, ज़मीर फरोशी का फिर से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली पे जिन्होंने अपोजिशन का साथ देने का फैसला किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि आज वो असम्बली के कस्टोडियन नहीं हैं। वक्त साबित करेगा कि डिप्टी स्पीकर ईमानदार हैं या नहीं। नताइज बेईमानी पर मबनी हुए तो कौन मानेगा। पंजाब असम्बली पहुंचने पर चौधरी परवेज इलाही ने सहाफियों से गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। परवेज साहब, कैसे देखते हैं आज के इलेक्शन को और किस हद तक आप समझते हैं कि एक शफाफ इलेक्शन होने जा रहा है, जिस पार्टी का मेरिट है उसको मौका मिलेगा? शफाफ का जो डाउटफुल है, इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह खैर रखे और हम तो कोशिश करेंगे कि शफाफ हो, लेकिन नीतें शफाफ होगी। परवेज साहब, आपकी गिनती पूरी है? आपके पास नंबर पूरे है? अगर नंबर पूरे ना होते तो ये जो हो रहा है इतने दिनों से क्या फिर आपका क्या ख्याल है, कैसे होता? सर, किसकी नीयत खराब है, जरा उसका नाम ले दें।
वो आपको नज़र आ जाएगा ना। आज के दिन मैं कस्टोडियन नहीं हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ, इसलिए मैं नहीं हूँ। तो आज के दिन पता चलेगा कि कौन कस्टोडियन है, उसका कंडक्ट क्या है। जय साहब, आपको लगता है डिप्टी स्पीकर शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं? ये आज वक्त साबित करेगा और उसका अमल साबित करेगा कि वो ईमानदार है या किसी और सोच और नीयत से बैठा हुआ है। जो हालात और वाक़यात हैं इर्द गिर्द, वो तो नेक नीति वाले नहीं हैं। जय साहब, आप समझते हैं कि जो भी आज नतायज आएंगे, अगर वो मेरिट के बरक्स आते हैं तो आप और आपके इत्तेहादी उन नतायज को तस्लीम करेंगे? यार, अगर बेइंसाफ़ी के नतायज होते हैं, अगर वो यूं ही ऐलान कर देते हैं बगैर किसी वजह के, तो उसको कौन मानेगा? जैसे भाई बताइएगा, हंगामा राई का भी खतरा है, तो क्या कहेंगे? यार, ये उससे पूछो ना जो आज एक कस्टोडियन है, स्पीकर, ये उसकी जिम्मेदारी है। हंगामा राई की भी उसी की जिम्मेदारी है और शरारत की भी उसी की जिम्मेदारी है, भाई मनी की भी उसी की भी जिम्मेदारी है, इंसाफ देने की भी जिम्मेदारी उसी की है। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी ने कहा है कि असेंबली रूल्स के मुताबिक इलेक्शन में करवाऊंगा। अदालत ने शफाफ इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। वजीर आला का इंतखाब आज ही होगा और नताइज का ऐलान भी होगा। वो पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा इरादा यही है कि इंशाल्लाह मैं फ्री एंड फेयर अकॉर्डिंग टू द बुक्स रूल्स के मुताबिक इंशाल्लाह इलेक्शन कराऊंगा। और अगर कोई ये समझ रहा है कि उसने असेंबली के अंदर आकर माहौल को ख़राब करना है, तो मैंने प्रेशर लेना नहीं है, मैंने प्रेशर देना है फिर इंशाल्लाह। आर्टिकल 63A के तहत जो डिफेक्ट कर गए हैं अरकान, वो बिल्कुल वोट डाल सकते हैं। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो पार्टी चीफ जो उनके हैं वो करेंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन आज ही होंगे, रिजल्ट आज ही अनाउंस होगा, आप सब देखेंगे, आप अंदर भी होंगे, आप बाहर भी होंगे, आपके सामने ही सारा कुछ। और नाज़रीन, पंजाब असेंबली का इजलास ताख़ीर का शिकार है। अरकान असेंबली को ऐवान में बुलाने के लिए घंटियां बजाई जा रही हैं। ऑपोजिशन अरकान ऐवान में मौजूद हैं। हुकूमती अरकान की तादाद कम है, जबकि चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए पंजाब असेंबली पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग कुछ देर बाद होगी। और इस हवाले से अगर हम ऐवान की बात करें तो पंजाब असेंबली में लोटे भी उछाले जा रहे हैं। और हुकूमती अरकान की जानिब से इससे कबल ये भी देखने में आया कि डिप्टी स्पीकर की नशिस्त पर उन्होंने लोटा रख दिया, जिसको बारज़ा अमले की जानिब से हटा दिया गया। इस वक्त भी हुकूमती अरकान जो हैं उनकी जानिब से लोटे जो हैं वो उछाले जा रहे हैं। और इस बात का भी कवी इम्कान है कि इस तरह से लोटे उछाल कर एहतजाज किया जाए। इस पर बात करेंगे फ़हीम अमीन से। फ़हीम, बताएगा इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर की क्या सूरत हाल है और इजलास के ताख़ीर की क्या वजूहत है अभी तक? बिल्कुल जी, पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास जो है वो शुरू होने से कबल ही इस वक्त पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर हंगामा राई की जा रही है। खवातीन जो हुकूमती अरकान है वो हाथों में लोटे थामे जो हैं वो पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर दाखिल हुई थी और उनकी जानिब से लोटे जो हैं वो फजाओं में उछाले जा रहे हैं। उनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं और एक रुकने सूबाई असेंबली ने डिप्टी स्पीकर की नशिस्त पर लोटा रख दिया, जिसे जो असेंबली स्टाफ है उसे फौरी तौर पर हटाया गया। और अवान में शदीद जो है वो हुकूमती अरकान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है, जबकि अपोजिशन के अरकान जो हैं उनकी भी बड़ी तादाद अब अवान के अंदर पहुंच चुकी है। ये काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि इस सूरत हाल में कैसे जो है वो पंजाब असेंबली में कायदे अवान का जो इलेक्शन है वो करवाया जाता है। क्योंकि इससे कबल जो है वो दोस्त मोहम्मद मजारी जो है वो ये कह चुके हैं कि आज हर सूरत जो है वो पंजाब असेंबली का इजलास होगा जिसमें इलेक्शन भी होगा। और इस हवाले से इंतजामिया को भी हदायत जारी की गई है कि इलेक्शन को जो है हर सूरत जो है पुरअमन तरीके से कंडक्ट करवाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर लाहौर से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनके पास अदालती अहकामात मौजूद हैं कि पंजाब असेंबली में जो आज की कार्रवाई है वो पुरअमन तरीके से करवाई जाए। ना सिर्फ पंजाब असेंबली के अंदर जो है वो पुलिस फोर्स तैनात की गई है बल्कि बाहर भी तैनात की गई है। जबकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि अगर पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर हंगामा रही होती है तो क्या उसको रोकने के हवाले से भी कोई इकदाम करेंगे, तो उनका ये कहना था कि उनकी कोशिश है कि अवान के अंदर भी सूरत हाल को काबू में रखा जाए, जिसके हवाले से जो अवान के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो है वो हमारी बात हो चुकी है। लेकिन अब जो ये सूरत हाल है ये उस मुआहदे से हटकर हो चुकी है। इस वक्त हुकूमती अरकान की जानिब से यहाँ पर हंगामा राई की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, लोटे हवा में लहराए जा रहे हैं। जो बैनर्स हैं, मुख्तलिफ प्ले कार्ड जो हैं उनको भी वहाँ पर फजाओं में बुलंद किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सूरत हाल में जो है डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी जो है आज का इलेक्शन जो है वो किस तरह कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि जो पंजाब
पंजाब असम्बली का एजेंडा है 1 पॉइंट, जिसमें आज सिर्फ पंजाब असम्बली में कायदे अमान का जो है वो इंतखाब होना है, इसी के ऊपर ये इलेक्शन होना है। और इस हवाले से जो हाल के अंदर जो है वो घंटियां बजाई जा रही हैं, ताकि कहा यह जा रहा है कि तमाम अरकान जो है वो जल्द से जल्द अमान के अंदर पहुंचे, ताकि आज की कार्रवाई का आगाज किया जा सके। जी, फहीम अमीन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन, पंजाब में होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे कौमी असम्बली की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली पहुंच गए। क्या इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बनेगा? 92 न्यूज़ का वज़ीर आज़म से सवाल। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि हर चीज़ कानून के मुताबिक होगी। उन्होंने क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। तोशाखाना का नैब रेफरेंस बनेगा? रिकमेंडेशन भेजेंगे नैब को सर कि रेफरेंस बनाया जाए। हर चीज़ कानून के मुताबिक सर बेची गई थी, उनकी भी तहकीकात कराई जाएगी कि वो किसको बेची गई है। चलते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की और इस वक्त आप कौमी असम्बली के मनाजिर 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान कौमी असम्बली से हाथ मिला रहे हैं और कौमी असम्बली में इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जिसमें जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जानी थी, जबकि कासिम सूरी ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान कौमी असम्बली से मुसाफा कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी भी इस मौके पर मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं। ये मनाजिर आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है वो ये है कि कासिम सूरी अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और आज तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी कासिम सूरी के ख़िलाफ़, लेकिन उससे कबल ही उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो जमा करवा दिया और असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से इस इस्तीफ़े की तस्दीक भी कर दी गई थी। और अब ये कौमी असम्बली का इजलास होगा, जिसमें आइंदा की जो लाएमल है उस पर बातचीत भी की जाएगी। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में मौजूद हैं और इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। एस सादिक भी नशिस्त पर बराजमान हैं और ये मनाजिर आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली पहुँच चुके हैं और एक तरफ कौमी असम्बली के मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के मनाजिर भी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जिसमें जो हुकूमती अरकान हैं उनकी जानिब से लोटे जो हैं वो हवा में उछाले जा रहे हैं। और इससे कबल ये मनाजिर भी देखने में आए कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी उनके नशिस्त पर हुकूमती अरकान की जानिब से लोटा रख दिया गया, जिसको असम्बली के स्टाफ ने वहाँ से हटाया। और इस वक्त भी अगर सूरत हाल की बात की जाए पंजाब असम्बली की, तो जो हुकूमती अरकान हैं उनकी तादाद बज़ाहिर कम नज़र आ रही है। इस वक्त भी जो अरकान की आमद का सिलसिला पंजाब असम्बली में जारी है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में आप देख सकते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हैं, अयाज सादिक अपनी नशिस्त पर बराजमान हैं। आज कासिम सूरी ने जो है वो अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दिया था, जिसकी तस्दीक असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से भी कर दी गई थी। और इस इजलास के एजेंडे में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शामिल थी, लेकिन उन्होंने इससे कबल ही इस्तीफ़ा दे दिया, जिसकी तस्दीक भी कर दी गई थी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में मौजूद हैं और इस इजलास का अब से कुछ देर बाद आगाज़ हो जाएगा, जबकि दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में भी वज़ारत आला के ऊपर आज वोटिंग होनी है और परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज दोनों की जानिब से नंबर गेम पूरी होने का दावा किया जा रहा है। अगर बात की जाए परवेज़ इलाही की, तो उनका दावा यह है कि 180 से ज़ायद अरकान उनके पास मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खावर मुगल। खावर, बताएगा पंजाब असम्बली की इस वक्त क्या सूरत हाल है, इजलास शुरू हो सका है? देखिए जी, 11:30 बजे का वक्त था और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी जो है वो बर वक्त यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन इजलास जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो सका और घंटियां बजाई जा रही हैं, लेकिन ताहाल जो है वो अभी तक अरकान जो है वो पूरे नहीं हो सके। हमने देखा कि पहले जो है अपोजिशन के अरकान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची, 5 बसों में जो है वो अरकान को यहाँ पर पहुंचाया गया और उसके बाद जो है वो हुकूमती अरकान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अलबत्ता अंदर जो है वो ऐवान के अंदर अपने मंचों पर जो है वो नजर नहीं आए, जिसके बाद जो है वो हमने देखा कि ऐवान में जो है वो हंगामा आराई भी देखने में आई। जो अपोजिशन के अरकान है उनकी जानिब से जो है वो हुकूमती अरकान की जानिब से जो है वो लोटे लहराए गए और नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद जो है वो हंगामा आराई देखने में आई। ताहम जो है वो अभी तक जो है वो इजलास शुरू नहीं हो सका। 11:30 बजे का वक्त था। कहा यह जा रहा है कि कुछ देर तक जो है वो बाकायदा तौर पर इजलास जो है वो शुरू होगा और फिर जो है वो कायदे ईमान का जो है वो इंतखाब किया जाएगा और वोटिंग करवाई जाएगी, ओपन बैलेटिंग होगी। जो है वो एक साइड पर जो है वो हुकूमती उम्मीदवार होंगे, जबकि दूसरी जानिब पर अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। जिस तरफ से भी अरकान जो है
है वो ज्यादा बैठेंगे और उनकी काउंटिंग करके जो है वो अब बाकायदा तौर पर जो है वज़ीर आला को जो है वो नामजद कर दिया जाएगा। ताहम इसके साथ ही साथ हमने देखा कि जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। जिससे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स की भी भारी नफरी तैनात है। पंजाब असेंबली को चारों तरफ से जो है वो सख्त सिक्योरिटी साथ में कॉर्डन ऑफ किया गया है। किसी भी गैर मुतल्लिका फर्द को जो है वो यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इसके साथ ही साथ जो है वो बर वक्त पुलिस अफसरान भी जो है वो गाए बगाए यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस वक्त पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर की अगर बात की जाए तो चीफ सेक्रेटरी और उनके साथ जो है कमिश्नर लाहौर भी जो है वो इस वक्त अंदर मौजूद है ताकि किसी किस्म की बदनज़मी पैदा ना हो। चूंकि गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये क्लियर कहा था कि जो पंजाब असेंबली की वोटिंग है वो बर वक्त करवाई जाए और बगैर किसी बदनज़मी के करवाई जाए। इसलिए हमने देखा कि आज जितनी भी मैनेजमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनके तमाम तरह अफसरान जो है वो काफी मुतहरिक है और उनका यही कहना है कि आज हर हाल में वोटिंग होगी और बगैर किसी बदनज़मी के ये वोटिंग करवाई जाएगी। अच्छा, खबर मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कुछ मुनर्रिफ अरकान की हिमायत का दावा किया गया था जिसकी तादाद तकरीबन 5 बताई जा रही थी। तो क्या उनमें से कोई अरकान हुकूमती बेंचेस पर नजर आ रहे हैं? देखिए जी, आज जब परवेज़ इलाही यहाँ पर पहुँचे जो कि हुकूमत की जानिब से उम्मीदवार भी हैं वज़ीर आला के, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बज़ाहिर जो है वो उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा था जिस तरह से पहले जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देते थे और वो कहते थे कि जो है वो बड़ा सरप्राइज़ देंगे। लेकिन आज हमें बज़ाहिर तौर पर यूँ लग रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही भी जो है वो आज हिम्मत हार बैठे हैं और उनको भी यही नज़र आ रहा है कि आज वो नंबर गेम में जो है वो पीछे रह जाएंगे। चूँकि अपोजिशन अरकान की अगर बात की जाए तो बिलखुसूस जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज, वो काफ़ी उम्मीदवार दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हम अपनी नंबर गेम नहीं बताएंगे बल्कि सरप्राइज़ देंगे। पहले तो जो है वो हम अपना नंबर गेम जो है वो 200 के करीब बता रहे थे, लेकिन अब जो है वो इससे बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। इसी तरह जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से ये भी कहना था कि जो दीगर अरकान हैं जो कि इस वक्त बज़ाहिर जो है वो हुकूमत का साथ देने का कह रहे हैं, लेकिन जब अरकान जो है वो एक तरफ बैठेंगे कि जब अरकान देखेंगे कि एक बड़ी तादाद जो है वो अपोजिशन के अरकान की तरफ गई है यानी हमजा शहबाज की तरफ गई है, तो इसमें ये भी जो है वो मतवक्की किया जा रहा है कि जो है वो मज़ीद अरकान जो है वो इस तरफ आ सकते हैं। ताहम जो अपोजिशन के अरकान हैं उनका यही कहना है कि आज जो है वो एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे और नंबर गेम के हवाले से उनका यही कहना था कि नंबर गेम जो है वो 200 प्लस होगा। जी ठीक है, ख़ावर मुग़ल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, पंजाब असेंबली के मनाज़िर आप देख रहे हैं जबकि दूसरी जानिब कौमी असेंबली का इजलास भी शुरू होने वाला है और इस हवाले से अगर हम बात करें, आज पंजाब असेंबली में वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही, और परवेज़ इलाही की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये कहा गया कि आज वो इजलास के और असेंबली के कस्टोडियन नहीं हैं। फ़हीम अमीन ने मैं ज्वाइन किया है। फ़हीम, बताइएगा, आप पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हैं, इस वक्त आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं? क्या डिप्टी स्पीकर अपनी नशिस्त पर आ चुके हैं? बिल्कुल जी, पंजाब असेंबली के अंदर जो है इस वक्त हुकूमती और अपोजिशन अरकान की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। हुकूमती जो अरकान हैं उनके हाथों में लोटे हैं और मुख्तलिफ बैनर्स हैं जिन पे जो अपने अरकान हैं मुनर्रफ अरकान उनके खिलाफ नारे दर्ज हैं और उनका ये कहना है कि मुनर्रफ अरकान जो है वो हमारे वापस। सही, फ़हीम अमीन आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। नाज़रीन को भी डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट करें। डिप्टी स्पीकर पर हुकूमती अरकान की जानिब से हमला किया गया है, ये अहम खबर सामने आई है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर हुकूमती अरकान की जानिब से हमला किया गया है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को निशाना बनाया गया है। इससे पहले हुकूमती अरकान पंजाब असेंबली में लोटे लेकर आए और उनकी जानिब से लोटे हवा में उछाले गए और एक लोटा डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की नशिस्त पर भी रखा गया, जिससे बाद अमले की जानिब से हटा दिया गया और हुकूमती अरकान की जानिब से पंजाब असेंबली में शोर शराबा किया गया। अभी ऐवान में क्या सूरत हाल है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियाँ शाहिद नदीम से। शाहिद नदीम, बताएगा, डिप्टी स्पीकर पर हुकूमती अरकान की जानिब से हमला किया गया है, ये इतलात सामने आ रही हैं, किन अरकान की जानिब से हमला किया गया? शाहिद नदीम, आवाज़ क्लियर नहीं है, अब से दोबारा राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप मनाजिर में इस वक्त देख सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर पर हुकूमती अरकान की जानिब से हमला किया गया है। इन खदशात का इजहार लाहौर हाई कोर्ट में भी किया गया था कि अरकान पर हमला किया जा सकता है, अरकान को ज़दोकोब किया जा सकता है, अरकान पर कदगन लगाई जा सकती है। आप ये
मनाजिर में इस वक्त देख सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी जैसे ही ऐवान में दाखिल हुए तो बहुत से हुकूमती बेंचेस से अराकीन उठे और उनकी जानिब लपके। आप मनाजिर में इस वक्त देख सकते हैं कि उनको बचाने की भी कोशिश की गई और फिर से स्पीकर डाइस की तरफ लोटों को उछाला गया, उन पर हमला करने की भी कोशिश की गई। इन खदशात का इजहार लाहौर हाई कोर्ट में भी किया गया था, जिसके बायस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था कि कमिश्नर लाहौर भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पुलिस के आला ओहदेदार भी इस इजलास के मौके पर मौजूद रहेंगे और यहाँ की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा, यहाँ पे अराकीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। लेकिन आज जब कायदे ऐवान का इंतखाब होना है, दोस्त मोहम्मद मजारी ऐवान में पहुँचे तो उन पर जानिबदारी के पहले से हुकूमती बेंचेस की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला के, उन्होंने भी जानिबदारी की बात की थी और उनका ये कहना था कि आज का कंडक्ट उनका बताएगा कि वो कहां से हिदायत ले रहे हैं। लेकिन अभी तो कंडक्ट शुरू हुआ ही नहीं, अभी तो ऐवान में कदम रखे दोस्त मोहम्मद मजारी ने कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई हुकूमती अराकीन की जानिब से। हुकूमती अराकीन के इन इक़दामात की बदौलत आज का ये इजलास भी ताख़ीर का शिकार होता दिखाई देता है। आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके मुताबिक 11:30 बजे इस इजलास को शुरू होना था, लेकिन अब 12:46 हो चुके हैं, ये इजलास शुरू नहीं हो सका। और जब इजलास शुरू होने ही वाला था, दोस्त मोहम्मद मजारी ऐवान में पहुंचे कि इजलास को शुरू किया जा सके, तो हुकूमती अराकीन की जानिब से उन पर हमला करने की कोशिश की गई। जी हाँ, मनाजिर आप पंजाब असम्बली से देख सकते हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को निशाना बनाया गया है हुकूमती अरकान की जानिब से। इससे पहले भी हुकूमती अरकान की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा था, नारेबाजी की जा रही थी और लोटे उछाले जा रहे थे। और अभी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कशीदगी की सूरत हाल पैदा हुई जब हुकूमती अरकान की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमला करने की कोशिश की गई। पंजाब असम्बली का आज अहम इजलास 11:30 बजे के लिए तलब किया गया था, जो कि ताख़ीर का शिकार हुआ और अभी इजलास में कशीदगी की सूरत हाल सामने आई है जब दोनों अराकीन में हाथापाई हो रही है और दोनों अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। नाज़रीन, आप मनाजिर में देख सकते हैं कि किस तरीके से दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमला किया गया, दोनों तरफ से बीच बचाव कराने की कोशिश की गई, लेकिन इसी दौरान ज़दोकोब काफ़ी किया गया है। आप मनाजिर में देख सकते हैं कि किस तरह उन पर हमला किया गया और किस तरह थप्पड़ों की बरसात की गई। दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमला किया गया, दोनों जानिब से अराकीन ने बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनको ज़दोकोब किया गया और उन्हें निशाना बनाया गया और उन पर लोटे बरसाए गए हैं, लोटों से भी वार करने की कोशिश की गई है। दोस्त मोहम्मद मजारी जब ऐवान में दाखिल होने लगे, ऐवान में पहुंचे, तो हुकूमती अराकीन की जानिब से उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। आज के इस इजलास में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। आप मनाजिर में देख सकते हैं कि पुलिस के हुकाम भी साथ मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानिब से बीच बचाव कराने की कोशिश नहीं की गई। अपोजिशन इत्तेहाद के अराकीन ने बीच बचाव कराने की कोशिश की। मियां शाहिद नदीम हम फिर से ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। मियां शाहिद नदीम, हालात तो बहुत संगीन दिखाई दे रहे हैं। जी, इस वक्त हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी जैसे ही अपनी सीट पर बैठे और इजलास शुरू कराने के लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू करनी थी, उसके बाद फौरी तौर पर हुकूमती अराकीन की जानिब से उन पर हमला किया गया और पहले उन पर लोटे फेंके गए और उसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। बीच बचाव कराने की कोशिश की गई, लेकिन हुकूमती अराकीन की जानिब से उन पर जो है वो तशद्दुद किया गया और इसके बाद जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी है उन्होंने उनको घेरे में लेकर जो है वो दोबारा वापस कमरे में पहुंचा दिया। यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और ये इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है जो देखने में आया कि आज जो पंजाब असम्बली के वज़ीर आला का इंतखाब होना था और सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ये कह चुके थे कि वो अदलिया के हुक्म पर पूरी तरह अमल दरामद करेंगे और यहाँ पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराएंगे, लेकिन इससे कबल जब अभी घंटियां बज रही थी और हुकूमती अरकान जो है वो लोटे लहराते रहे, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की सीट पर भी लोटा रखा और लेकिन साहब ने उसको वहां से उठा दिया। जब डिप्टी स्पीकर जो है वो अपने इजलास की सदारत करने के लिए ऐवान में पहुंचे तो उस वक्त इंतहाई खुशगवार वाक़या जो है वो देखने में आया कि वहाँ पर इंतहाई जो है वो सख्त किस्म का जो है रद्द अमल सामने आया और वहाँ पर जो है उन्होंने जो है उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया
और उनको जो है वो उन्होंने जो है वो लोटे फेंक कर उस पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तो ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। हुकूमती अराकीन के इस इकदाम की वजह क्या दिखाई देती है? क्या वो ये चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो खुद आज के इजलास की सदारत से इनकार कर दें और पैनल ऑफ चेयर के कोई मेंबर इजलास की सदारत करें? देखिए, अदालत अदलिया की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि डिप्टी स्पीकर ही इजलास की सदारत करेंगे। तो उस अदलिया के अहकाम को मानते हुए ही वो यहाँ पर आए थे। जो मुस्लिम लीग काफ की जानिब से रिट पिटीशन दायर की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि पैनल ऑफ चेयरमैन के जरिए जो है वो जो इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि उनके जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली है उनसे किरदार मशकूक हो चुका है, वो मुतलाज़ा शख्सियत बन चुके हैं, इसलिए उन्हें जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अदालत ने जो पहले सिंगल बेंच का फैसला आया था, उसके बाद डबल बेंच ने भी उसी फैसले की तस्दीक की और कहा कि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद नज़ारी ही जो है वो इजलास की सदारत करेंगे। और यहाँ पर हिफाजती इंतजाम भी किए थे, लेकिन कमिश्नर और जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी इंतजाम का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन जो ऐवान के अंदर की सूरत आ रहा है वो इंतहाई कशीदा हो गई थी और जैसे ही डिप्टी स्पीकर अंदर पहुंचे उन पर लोटे फेंके गए और उसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है वो सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। अब देखना है कि आगे जो है वो डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात अदलिया ने बहाल कर दिए हुए हैं। तो देखना है कि सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। मियां शाहिदुद्दीन ये भी बताएगा कि सिक्योरिटी के आज खासे सख्त इंतजाम किए गए थे। कमिश्नर पंजाब खुद भी मौजूद थे और उनका कहना था कि ना सिर्फ बाहर की सूरत हाल बल्कि अंदर की सूरत हाल के भी वो खुद जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर की खुद की सिक्योरिटी होती है, इस तमाम सूरत हाल में वो कहाँ पर थी? और पुलिस की जानिब से भी जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, पुलिस भी इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। ये सारे मौजूद अरकान असेंबली हैं और पुलिस भी जो है वो इनको सिर्फ बीच बचाव करा सकती है, इन पर जो है वो हाथ नहीं उठा सकती, ना इनको वो कर सकती है, क्योंकि फिर उसके बाद तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी जाती है। तो यहाँ पर जो है वो पुलिस सिर्फ बीच बचाव ही करा सकती है और ये ऐवान के अंदर का मामला है। ऐवान के बाहर तो जो है अगर कोई ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है। मियां शाहिदुद्दीन आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। अभी नाज़रीन को बहरास्त कौमी असम्बली लिए चलेंगे, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल जारी है। समर आएगा और पहाड़ों से जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो इंशाल्लाह पैदा होगी, लेकिन इससे हटकर जो हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी काफ़ी है कि पूरे मुल्क की जो ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकती है। बदकिस्मती से जो प्लांट्स सी पैक के नतीजे में लगे और वो सारे के सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे या कुछ 400-500 मेगावाट सोलर और कुछ विंड प्रोजेक्ट्स लगे थे, और फिर उसके अलावा नए प्लांट्स जो बड़े जदीद और सस्ते, जो मैंने हमेशा 4 साल यहाँ पर कहता रहा, मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में 5000 मेगावाट LNG की बुनियाद पर लगाए गए इस मुल्क के अंदर, 5000 मेगावाट के। उनमें से एक जो 2019 में चलना था, यानी हमारे ज़माने में उसका काम, उसकी जो इंस्टॉलेशन का शुरू हो चुका था और 2019 में चलना था, 1250 मेगावाट का वो मंसूबा 4 साल हो गए बंद पड़ा है, वो नहीं चल सका, बंद पड़ा, नहीं चल सका, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, उसकी कमीशनिंग नहीं हुई, उसकी